आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज़ न्यूज़ के साथ और आज हमारे साथ एक मरतबा फिर से म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ साहब रूबरू हैं। इनसे कुछ डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, कुछ और भी अगर बात सामने आई तो उस पर भी हम बात करेंगे इनसे। आरिफ साहब, सबसे पहले तो आपका जो है खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया था। आरिफ साहब, 31 दिसंबर सरकार ने इस बार जो है एक डेडलाइन रखी थी कि 50 to 70% प्रोजेक्ट जो है आपने कंप्लीट करने हैं। उन्हीं लोगों की बिलिंग होगी जिनकी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे 50 to 70%। म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी में बहुत से मेजर प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, छोटे लेवल पर भी काम चल रहे थे। और अब इस वक्त 31 मार्च को भी अब यही लेकर चलते हैं कि एक महीना बाकी रह गया है और आज भी आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत सारे। तो क्या कहेंगे इस वक्त आप कि आपके प्रोजेक्ट किस किस्म के चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट हैं और क्या वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो पाएंगे? क्या जो पैसा सरकार की तरफ से म्यूनसिपल कौंसिल को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है, क्या वो बर वक्त जो है वो उसकी बिलिंग्स हो पाएगी? देखो, जहाँ तक 31 दिसंबर का इशू था कि 70% पैसा जो है वो आपने उस पर कैपिंग थी लास्ट ईयर, और इस साल भी था कि आपने वो पे करना है। तो म्यूनसिपलिटी राजौरी ने लगातार मेहनत की कि हमारे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है या इस तरह की जो कैपिंग्स वाला जो तमाम पैसा है उसको हम एक बर वक्त मुद्दत के तहत ही हम उसकी बिलिंग करें, ताकि हम आगे जो आने वाला जो हमारा टाइम है उस पर हमें कोई फंड्स हमारे लैप्स वगैरह ना हो। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात ये रही है कि तमाम प्रोजेक्ट्स पे हमारा जो है वो काम वो अच्छे से हुआ है। म्यूनसिपलिटी ने भी मेहनत की और हमारे साथ जो काम कर रहे लोग थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया, और कोई इस तरह का इश्यू भी नहीं आया। जो कोई इश्यू आए वो भी हमने वो टाइम के साथ सेटल किए। और आज हम ये कह सकते हैं कि म्यूनसिपलिटी राजौरी ने एक कार पार्किंग के अलावा जो हमारा 16.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो शुरू नहीं हो पाया किन्हीं कारणों की वजह से, बाकी तमाम जितने भी हमारे बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स थे, हमारे जो छोटे भी काम थे, उन पे हमने अच्छे से काम किया है। और वो सारे काम जो है वो अपने एक मुद्दत के साथ जो है वो कंप्लीट होंगे, और उनमें जितना भी रिक्वायर्ड पैसा है वो सारा हमारे पास है। क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है, मार्च हमारे बिल्कुल करीब है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम जो हम डबल शिफ्ट में शुरू करें। हालांकि सब लोकेशंस पे डबल शिफ्ट में काम करना इतना आसान नहीं रहेगा, लेबर्स नहीं मिलती है, फिर लेबर्स के बाद और बहुत सारे लोकेशंस के भी इशू होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम डबल शिफ्ट में काम करके तो मार्च के एंडिंग तक जो भी पैसा हमारे पास है वो सारा हम एग्जीक्यूट कर दें। आरिफ साहब, किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम जो है सबसे अहम एक चीज़ होती है, क्योंकि अगर ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो गंदगी जितनी भी है वो रास्तों में आएगी, सड़क में आएगी, गलियों में आएगी, यहाँ तक के लोगों के घरों तक भी चली जाती है। उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन पॉइंट जो होते हैं, पार्क्स हो गए या उसके अलावा हट्स हो गए और छोटे छोटे जो ब्यूटिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों को लेकर ड्रेनेज और ब्यूटिफिकेशन को लेकर आप क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं या क्या प्रोजेक्ट आपने जो है इस वक्त तक शुरू किए हैं? देखो, ड्रेनेज के जो सीवरेज सिस्टम का हमारा प्रोजेक्ट है वो बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया हुआ है। 325 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और जहाँ तक ब्यूटिफिकेशंस का इशू है, ब्यूटिफिकेशंस के काम पे भी हमने जितने भी हमारे पास आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं, ब्रिजेस हैं या वैकेंट पोर्शंस हैं या इवन वॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे हम ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे बैठ के प्लान किया हुआ है। और वो प्रोजेक्ट भी हमारा जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिस स्कीम के तहत ये पैसा मिलना है उसमें हमारा सबमिट है, और कुछ पैसा उसमें हमने एडवांस में जो हमें मिला था उसमें हमारे काम कुछ लोकेशन पे चल रहे हैं, चाहे उसमें पुलिस चौकी का हो या वार मेमोरियल हमारा जो बन रहा है इस तहसील के पास वो हो, या हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट सैलानी के अंदर जो बनना था जो किसी वजह से नहीं बन पाया उस वक्त, या 2-3-4 जगहों पे और भी है वो जो काम, ये सारे हम चला रहे हैं। और मुझे ये खुशी होती है कि राजौरी काउंसिल्स के अंदर हमने हर सेक्टर्स के अंदर अच्छा काम किया है, और जो ज़रूरत थी लोगों की और जो हमारी काउंसिल्स की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हम अभी तक आगे बढ़े हैं। और आने वाले वक्त में भी हमारी ये कुछ प्रायोरिटीज रहेगी कि शहर के अंदर ऐसे काम जो हमसे अभी तक रहे हुए हैं, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में हों, चाहे वो हमारे लोगों के लैंड एंड ड्रेन्स के मसले हों, चाहे सिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक वन टाइम सीवरेज सिस्टम का बनाना हो, उसके लिए हम लगे हुए हैं कि उस पर एक पूरी कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम अपने शहर के अंदर एक ही बार इस पूरे प्रोग्राम के तहत हम जो है वो यहाँ पे वो स्कीमें लाएं। लेकिन जो काम हमने आज तक किए हैं, अगर हम वो गिनना शुरू करेंगे, वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हमने हर सेक्टर और हर वार्ड के अंदर जाके जो जहाँ का जिस जगह की जरूरत और स्कोप था वो काम किया है। अभी हमारे काफी सारे लोग जो हैं वो उनके काम अभी हमें करने बाकी हैं।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले प्लान में हम मैक्सिमम लोगों की जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सैनिटेशन के लिए ज़रूरी हो, चाहे वो लोगों के घर में आने जाने के लिए रास्ता या नाली का हो, वो हम करने को जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम उसमें भी हम आने वाले साल के अंदर हम कामयाब होंगे। और साहब, बिजली पानी हर इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरियात है ये दोनों चीज़ें। राजौरी में अक्सर देखा गया है कि पानी हर तीसरे दिन जो है सप्लाई जो दी जाती है किसी मोहल्ले में, या बिजली की बात करें तो अनशेड्यूल कट बहुत सारा आज भी रहता है बहुत जगहों पे। शहर के अंदर बहुत ऐसी वार्ड्स हैं जहाँ पे आज भी अनशेड्यूल कट रहता है। तो इन दोनों शोबाजात को लेकर आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, या म्यूनसिपल कौंसिल कभी फ्यूचर में इन दोनों चीज़ों में मुदाखलत करके कोई बेहतरी कर सकती है? देखो, हमने अमृत के तहत एक राजौरी से पानी का एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना के भेजा था, जिसमें 134 करोड़ रुपए का हमारा डीपीआर था, जिसको अप्रूवल मिली है, और 36 करोड़ फर्स्ट फेज में राजौरी काउंसिल को मिला है। अब यह है कि उसमें अभी हम काम नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि सरकार ने उसमें अकॉर्ड करना था, जम्मू कश्मीर सरकार ने। हम ये लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो काम हमारा शुरू हो। जहाँ तक बिजली की बात है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी हेड्स थे, उसके तहत प्लानिंग्स करके हमने मैक्सिमम ट्रांसफार्मर जो है वो शहर के अंदर ही, शहर की पेरिफेरीज में हमने लगाए हैं। जो ओवरलोडिंग का इश्यूज था, जगह जगह से शिकायतें आती थी कि ट्रांसफार्मर जल गए हैं, वहाँ पे लोग जो है वो यूटिलाइज करने वाले बिजली के यूजर ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसफार्मर छोटा है। तो वो एक बड़ी एक चिंता थी, लगातार लाइन बैंड, जेई और डिपार्टमेंट पे एक प्रेशर बनता था। उस सब पे हमने काम किया, और आज हम ये कह सकते हैं कि राजौरी के अंदर ट्रांसफार्मर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन जहां तक जो बेसिक जो चीज़ है जिसके बारे में आपने कहा कि अनशेड्यूल्ड कट्स, वो एक मसला जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ का मेरे हाथ तक की बात हो या म्यूनसिपैलिटीज़ के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ तक की बात हो, हमारी ये इसमें कोशिश है कि हम सरकार को हम लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारे इलाकों के अंदर बिजली का जो अनशेड्यूल कट है, उससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। कोई कारोबारी आदमी है, वहाँ परेशानी है, घर के अंदर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ पे परेशानी है, या कोई अपने रात के वक्त में या दिन के वक्त में जो भी कोई आदमी जब भी कोई काम कर रहा होता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि लाइट का जाने का टाइम कौन सा है। यहाँ के हमारे जो लोग हैं बिजली में काम करने वाले, वो भी इसमें बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे। लेकिन जो शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड कट्स ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उस हवाले से हम ये चाहते थे कि सरकार इसमें एक अच्छे तरीके से पहल करे। और जैसे बड़े शहरों के अंदर, हिंदुस्तान के कुछ शहरों के अंदर 24 और लाइट है, तो हमें भी एक शेड्यूल वे में चलो 20 घंटे या 22 घंटे जो लाइट है वो हमें मिलनी चाहिए। अगर 24 घंटे में से अगर इतने अनशेड्यूल्ड कट्स रहेंगे तो ये वाकया ही लोगों को एक परेशानी है, और जिसके हवाले से हमारी ये पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द हम इस में भी हम जो है वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, यूँ तो राजौरी में जीएमसी कॉलेज है और हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो वार्ड वाइज या मोहल्ला वाइज डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं। जैसे इस वक्त हमारे ओल्ड सिटी के टाउन हॉल के अंदर भी डिस्पेंसरी है, जहाँ डॉक्टर्स भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है। क्या उस किस्म की डिस्पेंसरी आप नहीं समझते कि 2 या 3 वार्ड्स के ऊपर एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए? क्योंकि हर जैसे एक आम बुखार होता है, किसी को आम तौर पर बुखार हो गया, अब उसको भी हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। अगर डिस्पेंसरी मोहल्ले के अंदर होगी या 2-3 वार्ड के ऊपर एक डिस्पेंसरी होगी, तो वो बुखार वाला शख्स उस डिस्पेंसरी में जाएगा। तो आप नहीं समझते कि इस किस्म की डिस्पेंसरीज भी जो हैं वो होनी चाहिए शहरों के अंदर? ये तो लाजमी चीज़ें हैं। आज लोगों की जो ज़रूरत है उसको अगर आप वहीं पे उनके बिल्कुल डोर स्टेप पे नहीं रखोगे, तो फिर हम एक जगह पे एक क्राउडेड, चाहे वो हमारा मेडिकल कॉलेज हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लोगों के लिए परेशानी का बायस बन जाती हैं। अगर किसी को छोटी परेशानी है तो वो हॉस्पिटल में क्यों जाए? उसको फर्स्ट एड जो है वो उसके अपने लोकल एरियाज में मिलना चाहिए। आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 11 के अंदर इस वक्त हमारी जो है वहाँ पे एक टाउन हॉल के सामने हम एक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ यही हमारी जो है वो सिटी की हमारी जो है वो एक इवनिंग क्लिनिक है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी वार्ड्स के अंदर भी जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पे भी हमें इसको करने की, ले जाने की ज़रूरत है। जो कुछ हमारे डिस्पेंसरी, चाहे वो हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे हो या बाकी पेरिफेरीज के अंदर जो हैं, वहाँ पे भी वो किराए की बिल्डिंग्स में हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जहाँ जहाँ पे लोकेशंस अवेलेबल है वहाँ पे एक अच्छी डिस्पेंसरीज हम बनाएं और लोगों को उन्हीं के इलाके के अंदर ये फैसिलिटी हम दे पाएं। हमने देखें आपके इन्हीं चीज़ों को सारी को महसूस करके
रजौरी म्यूनिसिपैलिटी ने एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया है, एक ऐसी लाइन बनाई है कि हमने बहुत सारे शोबों के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे और इस शहर को बड़ा करने में हमारी मदद करेंगे। जैसे हम कमेटी से काउंसिल आए, अब काउंसिल से हम कारपोरेशन जाते हैं, तो ये सारी तमाम चीजें जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके हम बन पाएंगे। आज हम देखते हैं कि जो सिटीज बड़ी थी, कारपोरेशन थी, वो स्मार्ट सिटी के कमरे में आई हैं और वहां पे बेतहाशा जो है वो उनको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग्स वगैरह मिल रही है और उन शहरों के अंदर तमाम तरह की चीजें जो है वहां पे लाई जा रही हैं। हम भी चाहते हैं कि रजौरी के अंदर भी वो पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पास मुगल रोड है, हमारे पास यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो लोग, जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हमारे नेशनलिस्ट लोग हैं। और ये सारी चीजें हम चाहते थे कि हमारे यहाँ पे भी लोगों की चॉइस के लिए ये सारी चीजें हों। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी और बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जैसे हमारा जो हाईवे का काम इस वक्त चल रहा है वो 4 लेन हाईवे हो तो अच्छी बात है। हमारा यहाँ पे जो कश्मीर को जो मुगल रोड जाता है वो 12 महीने चलने के लिए हो, वहां पे टनल्स वगैरह बने और 12 महीने गाड़ियों को आने जाने का हो, वो करने की जरूरत है। जैसे देखो जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक जितना भी जो बिजनेस कैटर करता था वो जम्मू कर रहा था, इसीलिए जम्मू के लोग जो है वो और जम्मू सिटी का एक्सपेंशन हुआ और जम्मू के लोग भी खुशहाल हुए। आज हम ये चाहते हैं कि वो पोटेंशियल हमारे रजौरी के अंदर भी है कि हम यहाँ पे रजौरी के अंदर एक स्टे सिटी, एक चाय सिटी बने। हमारे यहाँ पे चाहे वो जितना भी यहाँ पे कश्मीर के अंदर रॉ मटेरियल जाता है, चाहे वो बिल्डिंग्स का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो दीगर लोगों के सैर तफरी का जाना टूरिज्म के रिलेटेड हो, वो लोग इस रूट को चॉइस करें और वो जब इस रूट को चॉइस करेंगे वो रजौरी में रुकेंगे, तो हमारे यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए एक रोजगार का एक ऑप्शन बन जाएगा। इसी तरह से अगर रिलीजियस टूरिज्म की हम बात करें तो इस रजौरी और पीर पंचाल किससे ज्यादा आप देखें कहां पे है, लेकिन जो बाकी जगहों पे है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या यहाँ की जो लीडरशिप थी उसने किसी एक लोगों के सामने उसको लाया, नेशनल मैप पे लाया, लेकिन हमारा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है इन चीजों से। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने इलाके को उस सतह पे लाएं, चाहे वो हमारे यहाँ पे तमाम तरह की वो, चाहे वो हमारी बाबा गुलाम शाह बादशाह जियारत रहे, चाहे वो हमारा यहाँ पे दुधाधारी आश्रम रहे, चाहे वो यहाँ पे हमारा बुद्धा अमरनाथ के लिए लोग जो यात्री यहाँ से जाते हैं वो रहे, या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, या इसके अलावा दीगर हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, साईं जॉन मोहम्मद साहब का यहाँ पे हमारे जियारत है। ये तमाम चीजें अगर हम डेवलप करेंगे और जो यहाँ के जो इनके बारे में जो हम अगर लोगों को बताने में हम कामयाब रहेंगे तो यकीनी तौर पर पूरे मुल्क से जो है वो लोग हमारे इस इलाके के अंदर आएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, और हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन के भी ये तमाम चीजें अगर बेहतर होंगी तो रजौरी एक बड़ा और एक अच्छा शहर बन सकता है जो यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छे तरीके से चॉइस देने का काम करेगा। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल कौंसिल रजौरी के जो है चेयरमैन मोहम्मद आरिफ साहब, इनसे हमने बहुत सी गुफ्तगू की। हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करें और अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद है तो कमेंट करें, और अगर आप कुछ सुजेशन कर देना चाहते हैं तभी आप हमें कमेंट करके सुजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादा बेहतरी लाएं। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, जल्दी मिलेंगे नए मेहमान के साथ। शुक्रिया, वादा।